नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं, बौद्ध धर्म और मानवता। हमारे पास डॉक्टर राजेश पवार का एक व्याख्यान है जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म और मानवता के बीच जो गहरा रिश्ता है उस पर अपने विचार रखे हैं। बिल्कुल, और हम उस व्याख्यान और कुछ और चीजों को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो बिल्कुल बुनियादी विचार हैं वो इंसान और उसकी बेहतरी से कैसे जुड़ते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ कोई इतिहास या धर्म की बात नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई 2500 साल पुराने ये विचार आज की हमारी जिंदगी के लिए, हमारे समाज के लिए क्या मायने रखते हैं। इनमें ऐसा क्या है जो आज भी इतना प्रासंगिक है। और ये सवाल वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, बौद्ध दर्शन की एक खास बात यही है कि ये किसी ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति पर केंद्रित नहीं है। इसका पूरा फोकस इंसान पर है, उसकी जो मुश्किलें हैं, जिसे वो दुख कहता है, और उन मुश्किलों से कैसे निकला जाए, इस पर है। एक तरह से ये जीवन जीने का नक्शा है। ठीक है, तो चलिए इसी बुनियाद से शुरू करते हैं। ये दुख की जो अवधारणा है, स्रोत बताते हैं कि बुद्ध ने जीवन को जैसा है वैसा देखा। मतलब जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारी, मृत्यु, फिर जो हमें पसंद नहीं उसका मिलना, जो पसंद है उसका बिछड़ना। ये सब अनुभव कह सकते हैं सुखद तो नहीं है। यहीं से वो 4 आर्य सत्य आते हैं ना। बिल्कुल सही। आप बुद्ध को ना एक तरह से एक बहुत कुशल डॉक्टर समझ सकती हैं। जैसे डॉक्टर क्या करता है, पहले बीमारी पहचानता है ना, फिर देखता है कि बीमारी का कारण क्या है, फिर बताता है कि भाई ये ठीक हो सकती है या नहीं, और आखिर में इलाज बताता है। अच्छा। बुद्ध ने भी बिल्कुल यही किया। पहला सत्य, हाँ दुख है, जीवन में कष्ट है, असंतोष है। दूसरा सत्य इस दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, मतलब कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, लगाव, मोह। तीसरा सत्य, हाँ, इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, मुक्ति संभव है। और चौथा सत्य, उस छुटकारे का, उस मुक्ति का एक साफ रास्ता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। यानी सही समझ, सही सोच, सही बोली, सही कर्म, सही जीवन जीने का तरीका, सही कोशिश, सही सजगता और सही ध्यान। तो ये सिर्फ कोई विश्वास करने की बात नहीं हुई, ये तो जीने का, अमल करने का एक पूरा प्रैक्टिकल तरीका है। और जो बात मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती वो है इसका पूरी तरह से इंसान पर केंद्रित होना। जी। जैसे आपने कहा, कोई बाहर की शक्ति या चमत्कार नहीं, इंसान खुद सेंटर में है। बुद्ध के वो आखिरी शब्द भी तो यही कहते हैं, अतदीप भव, अपना दिया खुद बनो। एग्जैक्टली। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये बौद्धिक भी है। मतलब किसी ने कुछ कह दिया और आंख बंद करके मान लिया, ऐसा नहीं। बुद्ध ने खुद कालामों के गांव में ये बड़ी कमाल की बात कही थी। हाँ, वो कहानी मैंने सुनी है। हाँ, तो वहाँ लोग बड़े कंफ्यूज थे कि भाई इतने गुरु हैं, किसकी सुने। तो बुद्ध ने कहा, देखो, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो कि वो किसी किताब में लिखी है या पुरानी परंपरा है या कोई बड़ा आदमी कह रहा है या वो तुम्हारा गुरु है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, मेरी बात भी सिर्फ इसलिए मत मान लेना कि मैं कह रही हूँ। तो फिर कैसे माने? कसौटी क्या है? कसौटी है आपका अपना अनुभव, आपकी बुद्धि, आपका तर्क। उसको जांचो, परखो, देखो कि क्या वो बात लॉजिकल है, क्या वो आपके और दूसरों के, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में है, बहुजन हिताय, क्या उससे भला होता है। अगर इन कसौटियों पर खरी उतरती है तब उसे अपनाओ। ये नजरिया बौद्ध धर्म को बहुत प्रैक्टिकल और एक तरह से कहे तो वैज्ञानिक आधार देता है। ये सोचने की पूरी आजादी देता है। ये तो वाकई सोचने की आजादी है। अच्छा, तो ये जो मूल सिद्धांत हुए, दुख की समाज, अष्टांगिक मार्ग, आत्मनिर्भरता, तर्क की कसौटी, ये रोज की जिंदगी में मानवीय मूल्यों के रूप में कैसे दिखते हैं? जैसे समाज में बराबरी या समता का मुद्दा आज भी कितना बड़ा है, बौद्ध धर्म इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, बुद्ध ने अपने टाइम में जितने भी तरह के भेदभाव थे, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, ऊंच नीच, उन सब का जबरदस्त विरोध किया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, कोई भी इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, उसके कर्म तय करते हैं कि वो कैसा है। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी थी, जैसे गंगा, यमुना अलग अलग नदियां हैं ना, लेकिन जब वो समंदर में मिलती हैं तो अपना नाम, अपनी पहचान सब खो देती हैं। वो सिर्फ समंदर का पानी बन जाती हैं। सही बात है। उसी तरह अलग अलग जातियों से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जब बौद्ध संघ में आते थे तो उनकी वो पुरानी पहचान खत्म हो जाती थी। वो सब बराबर सिर्फ भिक्षु बन जाते थे। कमाल है। ये
उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही क्रांतिकारी, रेडिकल विचार रहा होगा। ये तो सीधी सीधी सामाजिक बराबरी और इंसान की गरिमा की बात है। अच्छा, इसी से जुड़े दो और शब्द दिमाग में आते हैं, करुणा और मैत्री। हम अक्सर इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं, क्या इनमें कोई खास फर्क है? हाँ, थोड़ा फर्क है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के लिए बिना किसी भेदभाव या अपने मतलब के दोस्ती का भाव रखना, उनकी भलाई चाहना। जैसे एक माँ अपने अकेले बच्चे के लिए रखती है ना, वैसा ही सबके लिए प्रेम। ठीक है। और करुणा क्या है? करुणा है जब आप दूसरों का दुख देखते हैं तो आपका दिल पिघलता है और आप सच में एक्टिवली उस दुख को दूर करना चाहते हैं। ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये एक्शन के लिए प्रेरित करता है, मदद करने की इच्छा। इसको समझने के लिए कोई कहानी या उदाहरण है क्या स्रोत में? कुछ ऐसा जिससे ये बात साफ हो जाए। हाँ, किस्सा गौतमी की कहानी है जो बहुत दिल को छूती है। उसका इकलौता बेटा मर गया था। वो गम में बिल्कुल पागल सी हो गई थी। बच्चे की लाश को गोद में उठाए वो बुद्ध के पास आई कि इसे जिंदा कर दो। अब बुद्ध ने उसे सीधे सीधे लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, गांव में जाओ और एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, लेकिन शर्त ये है कि दाने ऐसे घर से लाना जहां आज तक कोई मरा ना हो। अरे, ये तो नामुमकिन शर्त थी। बिल्कुल। किस्सा गौतमी बेचारी घर घर गई, दरवाजा खटखटाया, सब सरसों देने को तैयार थे, लेकिन हर घर में कोई ना कोई मरा था। किसी का पति, किसी की माँ, किसी का बेटा। शाम होते होते उसे समझ आ गया कि मौत तो हर घर में हुई है। हाँ, कि मृत्यु तो जीवन की सच्चाई है, ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ। तब वो शांत हुई, वापस बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने उसे सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि उसे सच्चाई का एहसास कराया, उसे अंदर से मजबूत बनाया। ये है करुणा का असली मतलब, हमदर्दी के साथ साथ समझ पैदा करना। ये वाकई किसी को दुख से उबारने का बहुत गहरा तरीका है, मतलब पल भर के दिलासे से कहीं ज्यादा टिकाऊ। और करुणा की ये भावना, ये हमें अहिंसा की तरफ ले जाती है, जो बौद्ध धर्म का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है। निश्चित रूप से। और बौद्ध धर्म में अहिंसा का मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ इंसानों को न मारने तक नहीं है, बल्कि हर जीवित प्राणी, छोटे से छोटा कीड़ा भी, उसके प्रति दया रखना और उसे चोट न पहुंचाना। जान लेना सबसे बड़ा पाप माना गया है। रानी मल्लिका और राजा प्रसेनजित की कहानी है ना, जब राजा हजारों जानवरों की बलि देने जा रहे थे तो रानी ने उन्हें बुद्ध की अहिंसा की शिक्षा याद दिलाई और उन बेजुबान जानवरों की जान बच गई। और ये सिर्फ शारीरिक हिंसा, मतलब फिजिकल वायलेंस न करने तक ही नहीं है शायद। मन और बातों का क्या? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। अहिंसा का मतलब है मन, वचन और कर्म, तीनों लेवल पर हिंसा से बचना। किसी के लिए बुरा सोचना भी हिंसा है, किसी को गाली देना, कड़वी बातें कहना, झूठी बुराई करना, ये सब भी हिंसा के ही अलग अलग रूप है। बौद्ध धर्म मन को साफ रखने पर बहुत जोर देता है। तो ये जो नैतिक आचरण है, जैसे शील कहा गया है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी में वो पंचशील भी आते हैं। हाँ, पंचशील यानी वो 5 बुनियादी नैतिक नियम जो हर गृहस्थ, मतलब घर में रहने वाले बौद्ध अनुयायी से उम्मीद की जाती है कि वो इनका पालन करें। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई भगवान के आदेश नहीं है कि नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी। अच्छा। नहीं, ये अपनी मर्जी से लिए गए संकल्प है, व्यक्ति और समाज दोनों की भलाई और शांति के लिए। आप कह सकती है कि ये आपसी भाईचारे और मानवीय मूल्यों की नींव है। चलिए इन 5 शीलों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं, क्योंकि इन्हें मानवता का दैनिक अभ्यास भी कहा गया है। पहला है जीव हिंसा से दूर रहना, पाणातिपाता वेरमण सिक्खापदम समाधियामि। हाँ, इसका सीधा मतलब है किसी भी जीवित प्राणी को जानबूझकर चोट न पहुंचाना या मारना नहीं। जैसा हमने कहा, ये सिर्फ इंसान तक नहीं, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब इसमें आते हैं। ये करुणा का प्रैक्टिकल रूप है। इससे क्या होता है? मन में क्रूरता कम होती है, शांति बढ़ती है। आजकल के हिसाब से देखें तो लड़ाई झगड़े में हाथ उठाना तो दूर, बुरी बातें कहना या नफरत भरे विचार रखना भी इसी शील का उल्लंघन है। ठीक है। दूसरा शील है चोरी ना करना, या कह लें जो चीज दी नहीं गई उसे ना लेना। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि। ये तो सुनने में सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है, पर इसका मतलब काफी बड़ा है। ये सिर्फ किसी का बटुआ मारना या सामान चुराना नहीं है। इसमें टैक्स की चोरी भी आती है, भ्रष्टाचार भी आता है, ऑफिस में काम के वक्त गप्पे मारना,
मतलब समय की चोरी करना, किसी की लिखी चीज चुरा लेना मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि पानी, बिजली जैसे पब्लिक रिसोर्स को बर्बाद करना भी इसी में आ सकता है। अरे वाह। मूल बात है ईमानदारी, दूसरों के हक का, उनकी मेहनत का सम्मान करना। इससे समाज में भरोसा बनता है, सुरक्षा बढ़ती है। तीसरा है लैंगिक दुराचार से दूर रहना। कामेसो मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। आज के समय में इसे कैसे समझें? इसका जो मूल मतलब है वो है यौन संबंधों में गलत आचरण से बचना, जैसे कि व्यभिचार, किसी का यौन शोषण करना या कोई भी ऐसा काम जो दूसरों को, उनके रिश्तों को या समाज को नुकसान पहुंचाए। ये परिवार और समाज में स्थिरता, भरोसा और वफादारी बनाए रखने के लिए जरूरी है। आजकल के संदर्भ में देखें तो ये मानवीय गरिमा, खासकर महिलाओं और बच्चों के सम्मान और सुरक्षा पर जोर देता है। ऑफिस में या कहीं भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना, सहमति, कंसेंट का सम्मान करना, ये सब इसी दायरे में आता है। बिल्कुल। चौथा शील है झूठ बोलने से बचना। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदम समादियामि। ये सिर्फ झूठ न बोलने से कुछ ज्यादा है क्या? हाँ, ये सिर्फ फैक्चुअल झूठ मतलब गलत बयानी से बचना नहीं है। इसमें चुगली करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, कड़वे या बेइज्जती करने वाले शब्द बोलना, फालतू की बकवास करना भी शामिल है। सच बोलना जरूरी है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि सच ऐसा हो जो दूसरों का भला करे, सुनने में कड़वा ना हो, अगर मीठा ना भी हो, और सही वक्त पर बोला जाए। इसे वाणी के 4 नियम कहते हैं। वाणी के 4 नियम, ये दिलचस्प है। हाँ, इसका मकसद है भरोसे वाले रिश्ते बनाना और अच्छी बातचीत को बढ़ावा देना। मान लीजिए आपको किसी की आलोचना करनी है तो वो भी सम्मान के साथ, बनाने वाली, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, तोड़ने वाली नहीं। और 5वां और आखिरी शील है नशे वाली चीजों से दूर रहना। सुरामेरिया मज्जा प्रमाद डट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इसकी क्या खास वजह है? इसकी मुख्य वजह है प्रमाद से बचना। प्रमाद मतलब लापरवाही, गफलत, होश खो देना। जो नशीले पदार्थ हैं, शराब, ड्रग्स वगैरह, वो इंसान की सोचने समझने की शक्ति, उसकी जागरूकता को धुंधला कर देते हैं। हाँ, ये तो है। नशे की हालत में आदमी का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और तब वो बड़ी आसानी से बाकी के 4 शीलों को तोड़ सकता है। हिंसा कर सकता है, चोरी कर सकता है, गलत काम कर सकता है, झूठ बोल सकता है। सोचिए, नशे में गाड़ी चलाना ये अपने लिए और दूसरों के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो ये शील बेसिकली आत्मनियंत्रण, सेहत और समाज की सुरक्षा के लिए है। बल्कि किसी को नशे की लत से छुड़ाने में मदद करना भी इसी शील का एक पॉजिटिव रूप है। तो ये पंचशील सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि एक तरह से होश में रहकर समझदारी से जीने का तरीका है, जो न सिर्फ हमें शांति देते हैं बल्कि एक बेहतर और ज्यादा मानवीय समाज बनाने में भी मदद करते हैं। इसीलिए शायद इन्हें मानने के लिए किसी बाहरी डर की नहीं, बल्कि अपनी समझ और इच्छा की जरूरत है। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी में मानवता का अभ्यास है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी पुरानी बातें आज के जमाने में, खासकर भारत में, कैसे प्रासंगिक हैं। और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक बिल्कुल नई नजर से देखा। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान तो इसमें अद्वितीय है। बिल्कुल, उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ एक पारंपरिक धर्म की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये एक वैज्ञानिक सोच पर आधारित, पूरी तरह मानवतावादी और सामाजिक क्रांति का रास्ता था। सामाजिक क्रांति? हाँ, उनके लिए बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला सिर्फ धार्मिक नहीं था, वो एक बहुत गहरा सामाजिक और राजनीतिक कदम था। वो मानते थे कि ये दर्शन भारत के उन करोड़ों लोगों को जो दलित थे, शोषित थे, उन्हें हजारों साल की मानसिक गुलामी से, अंधविश्वास से और हीन भावना से आजाद कर सकता है। उनकी जो मानवीय गरिमा छीन ली गई थी, उसे वापस दिला सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने बौद्ध धर्म को मानवतेचा धर्म यानी मानवता का धर्म कहा था। उनका जोर किन बातों पर ज्यादा था? उनका जोर मुख्य रूप से 3 चीजों पर था: प्रज्ञा यानी ज्ञान, समझ, तर्क करने की क्षमता, शील यानी अच्छा नैतिक आचरण, सदाचार, और करुणा यानी प्रेम, हमदर्दी, भाईचारा। उन्होंने धर्म को परखने के लिए जो मायार बनाए वो पूरी तरह से मानवतावादी थे। जैसे क्या धर्म तर्क और विज्ञान पर आधारित है? जैसे कालाम सूद सिखाता है,
क्या वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है, जैसे बौद्ध संघ में जाति का कोई भेद नहीं था? क्या वो नैतिकता को, मोरालिटी को सबसे ऊपर रखता है? और उन्हें ये सारी बातें बुद्ध की मूल शिक्षाओं में मिली। तो एक तरह से उन्होंने बुद्ध के विचारों को आज की लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं में खासकर अष्टांगिक मार्ग और जिस तरह से बौद्ध संघ काम करता था उसमें आधुनिक सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी के बीच देखे। संघ की व्यवस्था में उन्हें समता दिखी, मैत्री और करुणा में बंधुता दिखी और अत दीप भवा, अपना दिया खुद बनो और कालाम सुत की सोचने की आजादी में व्यक्तिगत और बौद्धिक स्वतंत्रता दिखी। उनके लिए बौद्ध धर्म भारत में सामाजिक न्याय और असली लोकतंत्र लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया था। ये बौद्ध धर्म को देखने का एक बहुत ही ताकतवर नजरिया है। मतलब सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या शांति नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी एक जरिया। अच्छा, अगर हम सामाजिक सुधारों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो आज दुनिया जिन बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, जैसे युद्ध है, आतंकवाद है, लोगों में इतना मानसिक तनाव है, पर्यावरण का संकट है, क्या बौद्ध धर्म के पास इनके लिए भी कोई दिशा है? निश्चित रूप से है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि शायद आज बुद्ध की शिक्षाएं पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। आप देखिए, अहिंसा का सिद्धांत सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि मन और वचन से भी आज जो युद्ध, हिंसा और आतंकवाद का माहौल है उसमें शांति का यही एकमात्र रास्ता दिखाता है। करुणा और मैत्री की जो भावना है, वो समाज में जो नफरत बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ध्रुवीकरण हो रहा है, उसे कम करके आपसी समझ और मेलजोल बढ़ा सकती है। और ये जो व्यक्तिगत स्तर पर इतना तनाव और चिंता बढ़ रही है आजकल, उसके लिए बौद्ध धर्म की जो ध्यान और सजगता, माइंडफुलनेस की तकनीकें हैं जैसे विपश्यना, वो बहुत काम की हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने मन को शांत रखें, अपनी भावनाओं को समझें और तनाव, चिंता, गुस्सा जैसी नेगेटिव चीजों से डील करें। आपने वियतनामी ज़ेन मास्टर थिच नॉट हान का नाम सुना होगा? हाँ, सुना है। उन्होंने तो युद्ध की भयानक स्थितियों के बीच भी सजगता और करुणा का अभ्यास करके शांति और सुलह का रास्ता दिखाया। और पर्यावरण संकट के बारे में क्या? आजकल ये भी एक बड़ी चिंता है। बौद्ध धर्म तो यही सिखाता है कि इंसान प्रकृति का मालिक नहीं है बल्कि उसका एक हिस्सा है, बस एक हिस्सा। और जब हम सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखते हैं तो वो करुणा पर्यावरण तक भी पहुंचती है। अपरिग्रह का सिद्धांत है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, सादा जीवन जीना। हाँ, ये आज का जो उपभोक्तावाद है और उससे जो जलवायु परिवर्तन का संकट पैदा हुआ है उसका सीधा समाधान है। ये सस्टेनेबल लिविंग का ही तो एक पुराना रूप है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका कोई महत्व है? आज तो जानकारी इतनी ज्यादा है कि सही गलत में फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। यहीं पर प्रज्ञा यानी विवेक, सही समझ और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, जैसा कि कालाम सुत्त में कहा गया है, उसका महत्व सामने आता है। यह हमें बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे किसी भी बात को मान लेने से रोकता है, जो आज के फेक न्यूज और झूठे प्रचार के जमाने में कितना जरूरी है। सम्यक दृष्टि यानी चीजों को सही नजरिए से देखना, बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को समझना, यही तो शिक्षा का असली मकसद होना चाहिए। और सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के बारे में, जैसा हमने डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में देखा, समता, बंधुता, स्वतंत्रता के जो बौद्ध सिद्धांत हैं, वो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं। शील का पालन, खासकर सच बोलना और चोरी न करना, अस्तेय, अगर नेता और अधिकारी करें तो उनमें ईमानदारी और जवाबदेही बढ़ती है और ये अन्याय के खिलाफ शांति से लड़ने के लिए नैतिक ताकत भी देता है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातचीत हमें यही दिखाती है कि बौद्ध धर्म अपनी जड़ में, अपने मूल में पूरी तरह से इंसान पर केंद्रित है। ये जीवन के दुखों को समझता है और उनसे निकलने का एक बहुत ही व्यावहारिक, तर्कसंगत और नैतिक रास्ता बताता है। और इस रास्ते के आधार हैं शील, करुणा और प्रज्ञा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहें तो बुद्धाचा धम्म म्हणजे मानवतेचा धर्म है। बिल्कुल। और अंत में शायद यही बात सबसे अहम है। बुद्ध की शिक्षाओं का जो निचोड़ है, मैत्री यानी प्रेम, करुणा यानी हमदर्दी और प्रज्ञा यानी समझ, ये सिर्फ किसी एक धर्म के सिद्धांत नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए जरूरी गुण हैं। अगर हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारें तो न सिर्फ हमारा अपना भला होगा बल्कि पूरा समाज, पूरी दुनिया बदल सकती है। बुद्ध का वो मशहूर कौल याद आता है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर यानी प्रेम से ही शांत होता है। यही सनातन नियम है।
और हम अपने सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिएगा कि अगर इस हफ्ते हम अपनी रोज की बातचीत में, अपने व्यवहार में इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को, मान लीजिए सही वाणी हो या किसी जरूरतमंद के लिए थोड़ी सी करुणा दिखाने की एक सचेत कोशिश हो, अगर हम इसे अमल में लाने की कोशिश करें तो हमारे अपने अनुभव पर और हमारे आसपास के लोगों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सोचिएगा जरूर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।